जब भी हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो या फिर चाहे कोई सा भी प्रॉब्लम्स हो, घर के बड़े हमेशा कहते हैं बेटा हनुमान चालीसा का पाठ करो, सब ठीक हो जाए। पर सवाल ये है आखिर क्यों लोग ऐसा करते हैं? क्या इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न है या फिर सिर्फ ये हमारी रिलीजियस बिलीफ है इसलिए हम उसको करते हैं? तो मैं गारंटी देता हूँ अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको हनुमान चालीसा के पीछे का साइंस, उसकी भक्ति की ताकत और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हिस्ट्री पे चलते हैं। हनुमान चालीसा लिखी गई थी तुलसीदास जी द्वारा 16 सेंचुरी में एंड ये उस समय की बात है जब नॉर्थ इंडिया पे मुगल्स का राज था। उसी बीच तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का पठन किया था और इसके पठन के पीछे भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। एंड उसी समय तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखी जो कि राम जी की कथा थी एंड उसी में छोटा पाठ करके लिखी गई हनुमान चालीसा। बेसिकली चालीसा का अर्थ है 40 चौपाई छंद, जिसमें हनुमान जी की भक्ति शक्ति का वर्णन किया हुआ है। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हनुमान चालीसा के ऊपर कई लोगों ने कथाएं भी की हुई है। एक बार तुलसीदास जी को औरंगजेब ने अपने दरबार में बुलाया और उनसे बोला कि आप हनुमान चालीसा का पठन करो और देखते हैं आपका गॉड यहाँ पर आता है कि नहीं। तब तुलसीदास जी ने उनको बोला था जो भगवान होता है वो ना कि वो भक्ति से मिलता है ना कि ताकत से। तो इसी चीज़ को गुस्सा होते हुए औरंगजेब ने तुलसीदास जी को कैद कर लिया, बंदी बना लिया। तो उसके बाद तुलसीदास जी जेल में उस हनुमान चालीसा का पठन करते हैं, जिसके कारण दिल्ली के ऊपर कई सारी बंदरों की सेना औरंगजेब के ऊपर आक्रमण कर देती है, जिसके कारण औरंगजेब को परेशान होकर तुलसीदास जी को बाद में छोड़ना पड़ता है। अब आप ये कहेंगे कि ये सच है। देखिए, कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, लेकिन सिंबॉलिक तौर के ऊपर हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, जो कि संकटों से हमारी मुक्ति करते हैं, संकट को हमारे जीवन में से दूर कर देते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि हनुमान चालीसा उस टाइम के अवधी भाषा में लिखी गई थी, जो कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी। तो इसका सिंपल और क्लियर मैसेज था कि ये किसी भी आदमी को आज भी समझ सकती है। तो बेसिकली इट्स अ इजी एक्सेसिबल टूल फॉर भक्ति ऑफ हनुमान जी। अब चलते हैं सबसे फैसिनेटिंग पार्ट पर, साइंस। आपने सुना होगा कि हम मंत्र या फिर चालीसा का पाठ अगर बार बार करते हैं तो उसको साइंस की लैंग्वेज में मंत्रा इफेक्ट बोला जाता है। एक स्टडी हुई थी जिसमें 10 मिनट तक हनुमान चालीसा का पठन लोगों को करने को बोला, तो उसका रिजल्ट ये आया कि लोगों का ब्लड प्रेशर 10 mmHg तक कम हो गया, हार्ट रेट न्यूट्रलाइज हो गया और जो स्ट्रेस हार्मोन होता है अपनी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का, वो भी न्यूट्रलाइज हो गया। मतलब साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि इसका रेगुलर पाठ करने से आपको काम महसूस होता है और इसको साइंस की भाषा में रिदमिक रेपिटेशन इफेक्ट बोला जाता है। जब आप किसी मंत्र को रिपीटेडली सेम पिच, सेम स्पीड और सेम एनर्जी के साथ दोहराते हैं तो आपके ब्रेन सेल्स के अंदर अल्फा वेव्स ट्रिगर होते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए तो हनुमान चालीसा चांट करने से आपके ब्रेन के पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स एक्टिव होते हैं, जिसमें आपको कामनेस और रिलैक्सेशन महसूस होती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, हनुमान चालीसा का जो मीटर है वो बिल्कुल वैदिक मंत्र से मैच करता है। 44 सिलेबल पैटर्न होता है जो कि साइंटिफिकली रेजोनेंस इफेक्ट क्रिएट करता है। हाँ, ये चीज़ आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। जब आप लाउड आवाज़ में हनुमान चालीसा का पठन करते हैं तो चेस्ट और थ्रोट एरिया में आपको वाइब्रेशंस महसूस होगी। वो वाइब्रेशंस आमतौर पर वैगस नर्व को स्टिमुलेट करती है, जो कि डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड है और वो एंजाइटी को कम कर देती है। मतलब हनुमान चालीसा एक एंटी एंजाइटी टूल है बिना मेडिटेशन के। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल और भक्ति एंगल की। हनुमान जी को चिरंजीवी भी कहा गया है, यानी कि वो अमर है और आज भी दुनिया में वास करते हैं। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर कोई भक्त उनको स्मरण करता है तो वो आते हैं और मदद भी करते हैं। हनुमान चालीसा में ये भी लिखा गया है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मतलब जो मन, कर्म और वचन से हनुमान जी की स्मृति करता है तो उसके सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए आज भी भारत में एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट्स, लॉयर्स, किसी केस के पहले बिजनेसमैन, अगर किसी बिजनेस में लॉस हो जाता है तो, और इवन हेल्थ पेशेंट जब उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती है तो इसका पठन करते हैं। हनुमान चालीसा के पठन से उनको लगता है कि हनुमान जी उनका सहारा बनेंगे। जैसे मैंने बताया कि भारत के एक्स इकोनॉमिक एडवाइज़र कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने भी ये कहा था कि उनके बेटे को हनुमान चालीसा के पठन से एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ है। यानी कि इंसान जब हेल्पलेस फील करता है तो हनुमान चालीसा के पठन से उसको पर्टिकुलर सिचुएशन में करेज मिलता है। सब लोग पूछते हैं हनुमान चालीसा के पठन से मिरेकल्स भी होते हैं, तो मेरा सिंपल आंसर होता है डिपेंड्स आपकी डेफिनेशन क्या है मिरेकल्स पे। साइंस बोलता है जब आप बहुत टाइम तक पॉजिटिव एफर्मेशन जैसे कि हनुमान चालीसा का पठन करते हैं तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिव रहता है, तो आप नेचुरली पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ को देखने लगते हैं जो आप पहले इग्नोर कर रहे थे। प्लस इसकी वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव हो जाता है, जो आपको गोल्स की तरफ पुश करने में हेल्प करता है।
तो मिरेकल, मैजिक, ये सारे आपके माइंड की न्यूरोप्लास्टिसिटी है जो हनुमान चालीसा के पठन पर एक्टिव होती है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड स्केप्टिसिज्म से दोनों से बचें। हनुमान चालीसा बेसिकली एक टूल है जो माइंड को काम करता है, मन को पॉजिटिविटी देता है और ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस आते हैं उनसे लड़ने के लिए हमको शक्ति देता है। एंड हाँ, अगर आप चाहते हैं तो इसको डेली हैबिट बना सकते हैं बिना किसी सजेशन के। तो बात ये आती है कि आप क्या सोचते हो, हनुमान चालीसा के पठन से आपके रेगुलर लाइफ में कुछ चेंजेस आए हो? सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और चलो मैं चलता हूँ। जय श्री राम।